मैं रविकांत सिंह स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी दावपेच ज्ञान में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रास्ता विवाद पे। आपका घर बना हुआ है और मेन रोड पर आने जाने के लिए किसी के निजी जमीन या फिर सरकारी जमीन से होकर के गुजरते हैं, तो कभी काल जो जिसका घर आगे बना हुआ है वो आपका रास्ता रोकने की धमकी देता है या रोक देता है। तो उस स्थिति में आपके पास क्या कानूनी विकल्प है, आज हम लोग इसी पर विस्तार पूर्वक जानेंगे। वीडियो को शुरू करूं इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसी का रास्ता तीन परिस्थिति में रोकता है। अगर आपका घर बना हुआ है और मेन रोड पर जाने के लिए किसी का निजी ज़मीन का आप यूज कर रहे हैं, या फिर मेन रोड पर जाने के लिए उसके आगे वाले पर्सन के घर से गुजरना होता है और वो ज़मीन सरकारी है, या तीसरा अगर आप किसी प्रति ज़मीन में मकान बनाए हैं और उसका मेन रोड से आने जाने का जो रास्ता है वो किसी का निजी हो, तो आपके पास इस स्थिति में बहुत सारे कानूनी विकल्प हैं जिससे कि आपका कोई भी रास्ता नहीं रोक सकता है। रास्ता विवाद सबसे ज़्यादा गांव में देखने को मिलता है। बात बात पर लोग किसी का रास्ता बंद करने की धमकी देते हैं या फिर बंद कर देते हैं या फिर रास्ता को अवरोध करते हैं। अगर किसी का घर पीछे बना हुआ है तो जो रोड पर आने जाने का रास्ते में जिसका घर आगे पड़ता है वो लोगों को छोटी छोटी बात में रास्ता रोकने की धमकी देते हैं, जबकि अगर वो रास्ता 5 साल 10 साल से यूज कर रहे हैं, लेकिन छोटी मोटी अगर आपस में लड़ाई हो जाती है तो बात बात में वो रास्ता रोकने की धमकी देते हैं। अगर ये स्पष्ट हो जाए, लोगों की नज़र में है कि कोई रास्ता है और समाज की नज़र में है कि कोई रास्ता है और उस पर 10-20 साल से आप आ जा रहे हैं, तो किसी का निजी ज़मीन भी है तो वो रास्ता नहीं रोक सकता है। अगर कोई रास्ता रोकता है तो आपके पास बहुत सारे कानूनी विकल्प हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर जो किसी का निजी ज़मीन है और आप 10 या 20 साल से यानी बहुत दिनों से आप उसके निजी ज़मीन से होकर के रोड पर गुजरते हैं और आपका रास्ता रोकता है, तो आप गांव के पंच और सरपंच के पास जा सकते हैं। वहां से इसके गांव के पंच और सरपंच जो हैं वो उसे ऐसा करने से मना कर सकते हैं। अगर जो वहां से भी प्रॉब्लम आपकी नहीं हल होती है तो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। आप सीओ यानी अंचलाधिकारी के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं, या फिर आप एसडीएम या एसडीओ को एप्लीकेशन दे सकते हैं। एसडीओ और एसडीएम दोनों एक ही होते हैं। अगर कोर्ट में बैठते हैं तो एसडीएम कहलाते हैं और अगर ऑफिस में बैठते हैं तो एसडीओ कहलाते हैं। कोई आपका रोकने की धमकी देता है या फिर रास्ता रोक देता है तो आप थाना प्रभारी को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं और उस पर
कार्रवाई करने के लिए कर सकते हैं। आपको यहाँ से सॉल्यूशन अवश्य मिलेगा। अगर जो आप किसी के निजी जमीन से ही क्यों ना 10-20 साल से गुजर रहे हैं और छोटी छोटी बात को लेकर के वो आपका रास्ता को अवरोध करता है या फिर रोकता है, तो उस केस में जो है आपके जो एसडीएम है या फिर आपका सीओ है, वो घटनास्थल को मुआयना करके उस आदमी को रास्ता को अवरोध करने से मना कर सकते हैं। रखना है कि अगर आपको सीओ, एसडीएम या एसडीओ या फिर अपने थाना से भी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती है, तो मैंने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था कि आप सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) के तहत डायरेक्ट कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। और कोर्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद पहले तुरंत थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला जाता है। इंक्वायरी बाद में होती है, पहले थाना प्रभारी को तुरंत एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला जाता है और उस केस में फिर आपको वहां से निश्चित ही आपको सॉल्यूशन मिलेगी। कोई आपका रास्ता रोकता है तो उस पर सीआरपीसी के सेक्शन 144, 145 या 107 या 133 में किसी एक के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेकिन अगर जो वो सरकारी जमीन है और आगे वाला पर्सन आपका रास्ता रोक रहा है या अवरोध कर रहा है, तो उस केस में सीआरपीसी के सेक्शन 133 के तहत उस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। इस बार देखते हैं कि जिस पर्सन का घर रोड के आगे में पड़ता है, तो अपने से वो पीछे वाले को बात बात पर रास्ता बंद करने के लिए या फिर बंद करने का धमकी देते हैं। लेकिन अगर वो रास्ता सरकारी है तो उस पर सीआरपीसी के सेक्शन 133 के तहत सख्त कार्रवाई हो सकती है। ज्यादातर रास्ता का विवाद गांव में होता है, क्योंकि शहर में आपको मकान बनाने से पहले नक्शा पास कराया जाता है और उसमें पहले देखा जाता है कि अगर आपका घर आगे है तो आप पीछे वाला के लिए कितना रास्ता दे रहे हैं, और वो सब सारा देख करके नगर निगम में उसके घर के नक्शा को पास किया जाता है। लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं है। गांव में अक्सर देखने के लिए मिलता है कि लोग बहुत दिन से रास्ता को यूज कर रहे हैं, लेकिन बात बात पर छोटा छोटा मामला में भी लड़ाई हो जाए तो आप जिसका घर आगे है वो अपने से पीछे वाला को रास्ता रोकने की धमकी देता है या रास्ता रोक देता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप नया जमीन लेते हैं तो सबसे पहले आपको उसका रास्ता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप नया जमीन लेते हैं और रोड पर जाने के लिए किसी का निजी जमीन का आपको यूज करना होगा, तो उस स्थिति में इस प्रकार का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि वो आपको निजी जमीन में से आपको वो रास्ता दे। तो जब कहीं भी आप जमीन लेते हैं तो आपको पहले वहाँ पे ये देख लेना चाहिए कि रास्ता है कि नहीं। आप जो यूज कर रहे हैं वो किसी का निजी जमीन है और 10-20 साल से आप यूज कर रहे हैं उस रास्ता को, और पहले न बोल करके अगर वो पर्सन
कोई भी छोटी छोटी लड़ाई झगड़ा या फिर किसी भी प्रकार से वो आपको रास्ता रोकने की धमकी देता है या फिर रास्ता रोकता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। क्योंकि अगर उसको रास्ता नहीं देना होता तो जिस टाइम आप घर बना रहे थे उस टाइम भी वो बोल सकता था कि मैं अपना रास्ता को, अपना निजी जमीन में रास्ता को ब्लॉक कर रहा हूं और आप इस पे घर नहीं बनाए। लेकिन उस टाइम कुछ नहीं बोला गया और आप जब घर बना लिए और उसमें रहने लगे तो उसका निजी जमीन से गुजर रहे हैं। लेकिन अगर कोई उससे झगड़ा हो जाती है या फिर कोई बात हो जाती है तो आपके रास्ता को अवरुद्ध कर देता है। तो उस सिचुएशन में जो है, और लोगों के नज़र में ये आ चुका है कि वो रास्ता है, तो उस सिचुएशन में आप कानूनी कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ कर सकते हैं। को न्याय सीओ या अंचलाधिकारी या फिर एसडीएम, एसडीओ या थाना प्रभारी से भी नहीं मिलता है, तो आप जिला अधिकारी के पास भी ये एप्लीकेशन को आप लिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, किसी का भी रास्ता को रोकना जो कि रास्ता 5-10 साल से यूज कर रहे हैं, क्यों ना वो निजी हो या फिर सरकारी हो, तो मानवाधिकार का भी हनन होता है। अगर आपको पीछे बताए गए बात से कहीं से भी न्याय नहीं मिलता है तो फिर आप मानवाधिकार आयोग के पास जा सकते हैं। सभी स्टेट में मानवाधिकार आयोग होता है और नेशनल लेवल पर भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है। अगर आप मानवाधिकार आयोग के पास जाते हैं तो आपको उसका जो टीम है वो घटना स्थल पर जा करके रास्ता को दिवाने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर वो पर्सन फिर भी रास्ता नहीं देता है तो फिर मानवाधिकार आयोग आपके जिले से के एसपी या फिर जिला अधिकारी, सीओ, एसडीएम, एसडीओ, थाना प्रभारी सभी को एप्लीकेशन लिख सकता है और उस पर्सन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोल सकता है। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने सीओ, अंचलाधिकारी, एसडीएम या एसडीओ, थाना अध्यक्ष या फिर आपने कोर्ट में जाकर के सीआरपीसी के सेक्शन 156 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है, तो आपको निश्चित ही आपके रास्ता विवाद का हल हो जाएगा। ये आपका लास्ट सिचुएशन है कि आप मानवाधिकार आयोग के पास जा सकते हैं और मानवाधिकार आयोग मानवता के नाते आपको रास्ता दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आज का टॉपिक यही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।